लेकिन 2-3 पॉलिटिकल सवाल रहते हैं। रणजीत सिंह चौटाला को लेकर पिक्चर क्लियर कीजिएगा। रणजीत सिंह चौटाला क्लोज आए, आपके परिवार तो है ही वो आपका, लेकिन पार्टी को लेकर भी कई बार ऐसा लगा कि वो शायद जेजेपी ज्वाइन कर ले या फिर वो परिवार को भी साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मेरे से पूछने से अच्छा आप उनसे पूछो तो बेहतर है। हमारा संगठन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में चल रहा है। इसमें कोई आए हम उसका स्वागत करेंगे, मगर किसी को धक्के से तो लाया नहीं जा सकता। इच्छा तो होनी चाहिए, और अगर आएंगे हमारे बड़े हैं तो मुझे लगता है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को कोई आपत्ति नहीं होगी। कोई आपत्ति नहीं होगी, आपको भी नहीं होगी आपत्ति? हम तो ब्रांचेस हैं। हाँ। उस टहनी के, मुझे लगता है जब टहनी को जिसने खुराक देनी है सारी ब्रांचेस को। मैं ये सवाल इसलिए पूछा था फिर से क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने मेरे साथ ही बैठकर कहा था कि रणजीत चौटाला को लेकर कि ये पीठ पे छुरा घोंपने वाले लोग हैं चौधरी देवीलाल के, तो इनकी कैसे हम, उन्होंने मुझे बकायदा एक बुक भी दी, हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाला कि किताब है, एक बड़े ऑफिसर ने लिखी है, तो उसमें जाके देखिए कि कैसे देवीलाल के साथ इन्होंने क्या किया था, महम कांड का भी जिक्र है, तमाम चीजें हैं। तो जब वो नहीं अपना रहे तो आप लोग अपना रहे हैं उनको, मतलब ऐसा कुछ नहीं। हिस्ट्री फिर आप मेरे मुंह से कहलाएंगे नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। अगर वो चौधरी रणजीत सिंह जी के लिए बात करते हैं तो जिनने को उनने इनेलो का संरक्षक बनाया है उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए क्या बात कहेंगे? आपको पता है रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है संपत सिंह, और संपत सिंह जी की अगर आपने स्टेटमेंट ना सुनी हो तो चौधरी भजनलाल जी के लिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के लिए संपत सिंह ने कहा कि सबसे ज्यादा जातिवाद फैलाने वाले व्यक्ति ये थे। शायद चौधरी रणजीत सिंह जी ने चौधरी देवीलाल पे तो इस तरह की टिप्पणी नहीं करी। तो सीरियसनेस एंड नॉन सीरियसनेस यहां दिखती है कि जो जुबान के धनी हैं उनकी जुबान में असलियत में धन कितना है। और अगर आपको तथ्य चाहिए तो 2009 से लेकर 2019 तक के एक न्यूज चैनल से तथ्य निकाल के दे सकता हूं कि इनेलो के लिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल आज के नए संरक्षक ने किया। शायद चौधरी रणजीत सिंह जी ने अपने जीवन काल में चौधरी देवीलाल को कभी बुरा नहीं कहा। इसलिए सीरियसनेस ऑफ पॉलिटिक्स इज इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल स्टैंड इज इंपॉर्टेंट। अभय चौटाला स्टैंड लेते पॉलिटिकली? कौन सा लिया है? प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के चला गया, वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है। संरक्षक छोड़ के चला गया, दगा दे के वो संरक्षक बन जाता है। तो कहां स्टैंड है? इसको पॉजिटिव वे में नहीं देख सकते कि लोग छोड़ के आ रहे, कोई तो बात होगी। बहुत सारे लोग पॉजिटिव लीजिए ना। अब तो बहुत ज्वाइनिंग हो रही है एनएलडी में। करो ना ज्वाइन, कौन पॉलिटिकल पार्टी है, काम ही है आदमी जोड़ना। मगर मैं आप वाली बात पर दोबारा आता हूं, क्या ये सीरियसनेस है? फिर तो जयप्रकाश को ज्वाइन करा लो ना, या किसी और जो साथी छोड़ के गया था उसको ढूंढो, उसको भी ज्वाइन कराओ। पॉलिटिकल एथिक्स भी कुछ चीज होंगे, यह बिल्कुल ही एथिक्स नहीं है। फिर तो जो कांग्रेस से और राहुल गांधी सोनिया गांधी को गाड़ी दे दे के बीजेपी में गए हैं, फिर तो कांग्रेस भी दरवाजे खोल दे, आ जाओ भी वापस, कोई बात नहीं, तुमने दे दी, ठीक है, पॉलिटिक्स थी। मैंने तो कभी चौटाला साहब को ऐसे आदमियों को वापस लेते नहीं देखा। मैंने तो कभी सरदार प्रकाश सिंह बादल को ऐसे आदमियों को वापस लेते नहीं देखा। मैंने तो शायद मुलायम सिंह जी को ऐसे आदमियों को वापस लाते नहीं देखा। एथिक्स वाली पॉलिटिक्स तो करिए। आपके यानी घर वापसी, जो लोग चले गए घर वापसी नहीं होगी उन लोगों की आपकी पार्टी? अरे तो कोई गया है, उसने अपशब्द बोले हैं, उसको तो वापस लेने का औचित्य नहीं बनता। लेकिन आपकी तरफ से भी ऐसी कोशिशें हुई कि परिवार फिर से एक हो जाए। ये 2024 के विधानसभा चुनाव की बात कर रही हूँ। मैं एक बार पूरी बात करना चाहती हूँ मैं इस पे। तो इसको लेके जब मैंने सवाल पूछा अभय सिंह चौटाला जी से, तो उन्होंने कहा कि अब इनके पल्ले कुछ नहीं बचा, अब आएंगे ये। रणजीत सिंह चौटाला भी इसलिए कह रहे कि परिवार एक हो जाए कि इनके पल्ले कुछ नहीं बचा। आप मेरी एक स्टेटमेंट उठाकर मुझे दिखा दिए जहां मैं कहता हूं कि इस प्रयास को आगे लेकर चलिए।
आप तो बोले ही नहीं, मैं तो कह रही हूँ 2024 के बाद तो अब खुलकर आप बोल रहे अरे मैं 2019 के बाद कभी बोलूं, 18 के बाद मैंने कहा। छोड़ दीजिए आप, मैं तो आपको 8 साल का वाक्य देता हूं खुले किताब की तरह कि बताइए। हैं। दिग्विजय और अजय चौटाला जी कई बार ऐसा पब्लिकली बोल चुके थे क्या बोला है? कि करनी चाहिए कोशिशें, फिर से परिवार नहीं, होना किसके चाहिए। लिए कहते थे? चौटाला साहब के लिए कहते थे कि वो बुलाएंगे तो जरूर। उसके बाद भी चौटाला साहब मुझे के नहीं जाने के लगता बाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कभी कहा है। रणजीत सिंह चौटाला अभी रिसेंटली उन्होंने भी, और चौधरी अजय रणजीत चौटाला सिंह जी जी ने ने एक प्रयास किया और मुझे लगता है उनके प्रयास करने से पहले बड़े खारे शब्द उनको सुनने पड़े, जिससे शायद वो भी आहत होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा कोई कदम उठा है। और अब तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने भी हाथ जोड़ दिया, पेंडा छोड़ो, आप लोग भी छोड़ दो। मैं तो आना नहीं चाहती थी इस टॉपिक पे, पर चलो घूम फिर के बातें कहीं ना कहीं आई जाती हैं।